श्री गणेशाय नमः। श्री व्यास जी के अवतार की कथा। चेदी देश के राजा वसु पर अनुग्रह करके देवराज इंद्र ने एक दिव्य विमान दिया था, जिस पर बैठकर वे आकाश में सबसे ऊपर विचरते थे। अतः उनका नाम उपरीचर वसु पड़ गया था। एक बार राजा उपरीचर वसु अपनी ऋतु स्नाता पत्नी गिरिका को, जिसने पुत्र उत्पत्ति की कामना से उचित समय पर समागम की प्रार्थना की थी, उसे छोड़कर मृग्या के लिए वन में चले गए। वन में ऋतुराज वसंत की अद्भुत शोभा देखकर राजा को कमोदीपन हुआ, जिससे उनका वीर स्खलित हो गया। राजा ने ये विचार कर कि मेरा वीर भी व्यर्थ न जाए और रानी का ऋतु काल भी व्यर्थ न हो, अतः वट पत्र पुटक में रखकर एक बाज पक्षी के द्वारा उस वीर को रानी के पास भेजा। संयोगवश मार्ग में एक दूसरे बाज से संघर्ष हो जाने के कारण वह वीर यमुना नदी में गिर गया, जिससे ब्रह्मा जी के शाप से मछली रूप धारिणी अद्रिका नामक अप्सरा पी गई और कालांतर में जब मत्स्य जीवी मल्लाहों के जाल में वह मछली फंसी और मछुओं ने उसका पेट चीरा, तो उसमें अत्यंत सुंदर एक पुत्र और एक कन्या रत्न को पाया। मछुओं ने उन दोनों संतानों को राजा उपरीचर वसु को निवेदन किया। राजा ने पुत्र तो स्वयं ले लिया, जो आगे चलकर मत्स्य नामक बड़ा धर्मात्मा राजा हुआ। कन्या के शरीर से मछली की गंध आती थी, अतः उसे दासराज नामक मल्लाह को सौंप दिया। वह रूप के साथ साथ सत्य से युक्त थी, अतः उसका नाम सत्यवती पड़ा। एक बार तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से विचरने वाले महर्षि पराशर ने उसे देखा, तो शुभ संयोग देखकर बुद्धिमान पराशर ने उसके साथ समागम की इच्छा प्रकट की। सत्यवती ने संकुचित होकर अपने कन्यात्व के दूषित दिन होने के कारण नदी के आर पार दोनों तटों पर उपस्थित लोगों द्वारा देखे जाने तथा अपने शरीर से मछली की सी दुर्गंध निकलने की बात कही। समर्थ ऋषि ने तीनों कठिनाइयां तत्काल दूर कर दी। आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कन्या भाव सुरक्षित रहेगा। शरीर से सुंदर सुगंधी निकलेगी, जो 1 योजन तक फैलेगी, और कोहरा की सृष्टि कर चारों ओर अंधेरा कर दिया। तब तो वरदान पाकर प्रसन्न हुई सत्यवती ने उन अद्भुत कर्मा महर्षि पराशर के साथ समागम किया और तत्काल ही एक शिशु को जन्म दिया। यही शिशु पराशर जी से उत्पन्न होने से पराशर्य, यमुना जी के द्वीप में उत्पन्न होने से द्वैपायन, वेदों का व्यास करने से वेद व्यास नाम से विख्यात हुआ। इन्होंने माता से कहा, आवश्यकता पड़ने पर तुम मेरा स्मरण करना, मैं अवश्य दर्शन दूंगा। इतना कहकर माता की आज्ञा ले श्री व्यास जी ने तपस्या में मन लगाया। श्री व्यास जी ने देखा कि प्रत्येक युग में धर्म का एक एक पाद लुप्त होता जा रहा है। मनुष्यों की शक्ति और आयु क्षीण हो चली है। यह सब देख सुनकर उन्होंने वेद और ब्राह्मणों पर अनुग्रह करने की इच्छा से वेदों का व्यास किया। वेदों में सबका अधिकार न होने से सर्वसाधारण को वेद तात्पर्य सुलभ कराने की दृष्टि से उन्होंने 5वें वेद तुल्य महाभारत की रचना की। फिर वेदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए ही महापुराणों की रचना की। परंतु मन में जैसी शांति चाहिए वैसी शांति नहीं होने से उन्होंने अकृतार्थता मानकर श्री व्यास जी ने देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की। इतना ही नहीं, व्यास जी को पारंपरिक रूप से धर्म के मूल ग्रंथों वेदों को व्यवस्थित और संकलित करने का श्रेय दिया जाता है। इन ग्रंथों में भजन, अनुष्ठान और दार्शनिक प्रवचन हैं और इन्हें 4 मुख्य संग्रहों में विभाजित किया गया है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। व्यास जी पुराणों के लेखन से भी जुड़े हैं
व्यास जी ने ब्राह्मण और उपनिषद की रचना की, जो वेदों में वर्णित अनुष्ठानों से संबंधित और ध्यान संबंधी अभ्यास प्रदान करते हैं। वेद व्यास जी न केवल अपनी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए बल्कि अपनी गहन दार्शनिक अंतर्दृष्टि के लिए भी धर्म में एक महान व्यक्ति बने। उनके कार्य आध्यात्मिक साधकों और विद्वानों के समान रूप से प्रेरित करते हैं। आपको श्री वेद व्यास जी की कथा सुनकर कैसा अनुभव हुआ, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।